हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा ने चार्जर लगा दी। तो सभी का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो हम श्लोक क्रमांक 19 को पढ़ेंगे आज। 18 बहुत थोड़ा डिफिकल्ट था, जिसमें भगवान ने बताया था कि हर कार्य करने के 3 घटक होते हैं: कर्म, कर्ण और कर्ता। तो ये चीज बताई गई थी पिछले श्लोक में। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं और फिर लिंक बताते हैं कि क्या अब आगे भगवान बोलने वाले हैं। नहीं हो रहा, कैसे लगाया है? अरे, भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 19। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा शृणु तन्यापि यथावशृणुता अन्यपि। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावशृणुतान्यपि। ये अच्छा है, क्योंकि किसी भी कर्म में 3 घटक होते हैं जो पहले पिछले श्लोक में बताए गए। किसी भी कर्म को करने के लिए 3 घटक होते हैं: कर्ता, कर्म और करणम। और साथ ही ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ये भी कौन होते हैं? ये भी 3 चीज हो गई। तो किसी भी कार्य को करने के लिए ये 3 घटक होते हैं। तो अब भगवान बता रहे हैं, यहाँ पे लिंक बता रहे हैं कि पीछे क्यों बताया ये घटक होते हैं। लिंक बता रहे हैं कि भगवान ने बताया कि ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय और कर्ता, कर्ण, कर्म, ये किसी कर्म के संघटक यानी घटक मान लीजिए होते हैं। किसी भी कर्म को करने के लिए चीजों की आवश्यकता होती है, ये होते हैं। तो अब इनका जो घटक बताए गए हैं, किसी भी कर्म को कर रहे हैं, तो अब इनका अलग अलग स्वरूप है। मतलब कि कोई इंसान कैसा कार्य कर रहा है, कोई इंसान कुछ कार्य कर रहा है, तो घटक तो है, लेकिन घटक कब कैसे कार्य कर रहे हैं सबका अलग अलग स्वरूप है ना। कार्य के ऊपर डिसाइड करता है कि तुमने इच्छा कैसे करी है, उसके अनुसार वो वैसे उसका ज्ञान होगा, वो उसका ज्ञेय वस्तु अलग होगी, सबका अलग अलग होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं। तो अब इनका अलग अलग स्वरूप है और अलग अलग गुणवत्ता है। गुणवत्ता भी अलग अलग है ना।
प्रकृति के 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो ज्ञान 3 प्रकार का हो गया, कर्ता 3 प्रकार का हो गया, कर्म 3 प्रकार का हो गया ना? हर चीज आ रही है, तो इसीलिए कह रहे हैं गुण के अनुसार और इसके अलग-अलग प्रभाव हैं। तो व्यक्ति समझे और उसके अनुसार फिर कार्य करे। अगर आप व्यक्ति इसको पूरा इसको एक जो चल रहा है टॉपिक इसको समझ लेगा तो वो समझ जाएगा कि भगवान ने क्या-क्या बताया। तो उसके अनुसार वो कार्य करेगा कि ताकि वो पता है ना कि क्या प्रभाव पड़ता है, घटक क्या है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी तो उसके अनुसार वो कार्य करेगा। इसलिए सब कुछ बता रहे हैं कि ताकि व्यक्ति समझे और फिर उसके अनुसार कार्य करे। पहले ही जब लिख दिया जाता है कि डेंजर ज़ोन तो हम पहले सतर्क हो जाते हैं ना डेंजर ज़ोन भैया सही चलना है या फिर कभी हम रास्ते में जा रहे हैं रात को मोड़ पे ना खतरा लिखा रहता है, तो हम सावधान हो जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि लिखा है। इसी तरीके से भगवान ने पहले ही बता दिया कि ये घटक होते हैं किसी भी कार्य करने के लिए और ये अलग-अलग गुणवत्ता होती है सबकी, तो इंसान समझ जाए और उस हिसाब से फिर कार्य करे। तो व्यक्ति समझे और उसके अनुसार कार्य करे। इस उद्देश्य से भगवान ये बोल रहे हैं। समझो जैसे कि ज्ञानी, ज्ञानी भी 3 प्रकार के प्रकृति के 3 प्रकार का होता है जैसे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ज्ञानी। ऐसे ही कर्म रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और ऐसे ही कर्ता रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। सब 3-3 प्रकार के होते हैं। जिसमें भगवान अब कल से स्टार्ट करेंगे ज्ञान से। मतलब ज्ञान बताएँगे 3 प्रकार का होता है, कर्म 3 प्रकार का होता है, कर्ता 3 प्रकार का होता है, आगे-आगे बताए जाएँगे। तो ये सब 3-3 प्रकार के होते हैं कर्ता, ज्ञान और कर्म। तो उसके अनुसार व्यक्ति को फिर फल भी प्राप्त होता है। जैसा करेगा वैसा फल प्राप्त होगा। तो इस ज्ञान को समझ के व्यक्ति क्या करेगा? मान लो ये भगवान ज्ञात ज्ञान बता रहे हैं भगवत गीता में कल का श्लोक, आज का श्लोक आगे पढ़ेंगे। तो व्यक्ति ये समझ के क्या करेगा? हुँ? हाँ, सावधान हो जाएगा और सावधान होके क्या करेगा? भगवान क्या बोल रहे हैं? ये सभी समझ के व्यक्ति फिर कम से कम सात्विक रूप से कार्य करेगा। मतलब सतोगुण वाला कार्य करेगा ना जो अच्छा है वो। क्योंकि पता है ना कि रजोगुण, तमोगुण तो बेकार है। ये अच्छा है ना, सतोगुण ही सही है। सतोगुण से ऊपर तो अभी जा नहीं सकते, तो सतोगुण का कम से कम कार्य करेगा। तो ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता। तो गुणों के अनुसार यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता होते हैं। पहली लाइन में क्या बता रहे हैं? ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेद मतलब 3 प्रकार के भेद हैं, 3 प्रकार रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, कर्ता, ज्ञान और कर्म ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन से 3 प्रकार हैं? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। त्रिधैव यानी 3 प्रकार के। फिर कह रहे हैं प्रोच्यते गुण संख्या ने यथा वशृणु तान्यपि। वशृणु मतलब कि तुम इसको यथावत सुनो। उच्यते मतलब अच्छे से कहा जाता है, अच्छे से कहा जाता है और गुण संख्या ने यानी विभिन्न गुणों के अनुरूप तो यथा वशृणु ता अन्यपि जैसे-जैसे गुणों के अनुरूप ये ज्ञान कर्म कर्ता होते हैं, उसको तुम मुझसे यथावत सुनो। मतलब गुणों के अनुसार कैसे-कैसे ज्ञान होता है, कर्ता होता है, कर्म होता है, उसको अब तुम मुझसे सुनो। इसलिए कह रहे हैं यथा वशृणु तन्यपि वत शृणु लास्ट में आ रहा है ना शृणु मतलब सुनो मुझसे। क्या सुनो मुझसे? यही सुनो कि ज्ञान 3 प्रकार का होता है, कर्ता 3 प्रकार के होते हैं, कर्म 3 प्रकार। इनके गुणों को तुम मुझसे सुनो। तो भगवान वो आगे श्लोक से बताएँगे कि सतोगुण का ज्ञान कौन सा ज्ञान सतोगुण होता है, कौन सा ज्ञान रजोगुण होता है और कौन सा ज्ञान तमोगुण होता है। ये भगवान आगे कल के श्लोक में बताएँगे। छोटा श्लोक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। श्लोक तो अभी छोटे-छोटे ही चलेंगे। बड़ा तो एक आएगा 1866 कौन-सा है श्लोक 1866? मुझे पूछो। हाँ, भगवान ये कहते हैं अर्जुन से कि देखो मैंने तुम्हें ध्यान योग बताया, ना कर्म योग बताया, अष्टांग योग बताया, ज्ञान बताया। तुम इन सबको त्याग दो। जो मैंने बताया सब छोड़ दो। क्या करें? मेरी शरण में आ जाओ बस। मैं यही बताना चाह रहा हूँ तब से। हाँ, हाँ। लेकिन समझ में नहीं आता ना। भगवान ये बोल दे तो वो तो पूरा समझने के बाद लास्ट में समझ लो ना कि करना क्या है, करना यही कि भगवान की शरण में जाना है। लेकिन बाकी लोग क्या कहते हैं और संप्रदाय के? मतलब संप्रदाय कह लो या फिर जो बना रखे हैं अपनी-अपनी वो क्या कहते हैं नहीं, सर्वधर्म प्रत्यज मतलब कि सारे धर्मों को छोड़ के माम एकम शरण मतलब मेरी शरण में आओ, मेरी मतलब कौन? कुछ लोग तो वही कहते हैं कि मेरी मतलब मेरी शरण में आओ, कुछ लोग कहते हैं मेरी मतलब मेरे अंदर जो बैठा बोल रहा है ना उसकी शरण में आना। तो घुमा दिया ना उन्होंने।
इस तरीके से। तो टेक्स्ट ठीक है। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3-3 भेद होते हैं। 3-3 वैसे नहीं, ज्ञान के भी 3 भेद होते हैं, कर्म के भी 3 भेद होते हैं और कर्ता के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है? और गुणों के अनुसार, गुण कौन से हैं? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। सुनाओ, कल सुनाएँगे। ठीक है? आज खाली बस समझते हैं इसको। तो इन्हें सुनो। अगर हम सोचें कि ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है ना? ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है? सर्वधर्म तो तुझे पता ही है, मन मना मद भक्त तो पता ही है, ठीक है? यही सब तो पढ़ना है ना, इनको पढ़ के क्या करना है? इससे क्या क्या भक्ति में कुछ मिल रहा है? देखो, इससे पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है, अपने चित्त को देखो आप। ये सब बताया जा रहा है ना, इसमें सभी बता दिया ना, कर्ता, कर्म 3 घटक होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमो। अब हम सोचो हम कौन से में हैं? कौन-सा घटक है? हम कौन सी इच्छा कर रहे हैं? कर्ता स्वयं मैं हूँ, तो कर्ता स्वयं मैं कौन-सा करता हूँ? कर्ता भी 3 प्रकार का होता है ना, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। मैं कौन-सा करता हूँ? मैं रजोगुण करता हूँ कि तमोगुण करता हूँ कि सतोगुण करता हूँ? तो अपने चित्त को देखो। हम देखें कि हम कौन से ज्ञान, कौन से कर्म के प्रति आकर्षित हैं? कौन से कर्ता के प्रति, कौन से ज्ञान के प्रति, कौन से कर्म के प्रति आकर्षित हैं? और मैं स्वयं किस प्रकार का करता हूँ? ये हम देख सकते हैं। अगर ये पढ़ेंगे तो हम अपने आप को देख लेंगे और दूसरों को भी देखना चाहिए। वैसे तो सब भगवान के जीव अंश हैं। मामेव अंशो जीव लोको जीवोत सनातन, सभी भगवान के अंश हैं। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि वो कौन से कर्ता है, वो अपने आप को रजोगुण कर्ता मान रहा है, कौन सा कर्ता मान रहा है, हम ये पहचान सकते हैं ये से श्लोक को पढ़ के, तभी तो पहचान पाएंगे। पता तब चलेगा। इसी तरीके से और दूसरे के चित्त को भी देखें कि वो है तो आत्मा, पर विशेष रूप से गुण से प्रभावित होने के कारण इस प्रकार से कर्म कर रहा है। मान लो कि कोई कर्म कर रहा है, मांस खा रहा है, तो अब हम उसे क्या देखेंगे? है तो जीव, आत्मा है, अंश है भगवान का, लेकिन कौन से गुण? तमोगुण से प्रभावित है और तमोगुण से प्रभावित होकर मांस खा रहा है। हम ये देखेंगे, देखेंगे ना ये इस तरह, क्योंकि देखो इंसान कोई खराब नहीं है, उसकी बस आदतें खराब है, संग खराब है। अब आदतें सुधर जाए तो भाई सही है। मान लो कोई डाकू है, अब डाकू से वो अच्छा इंसान बन जाए, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। मतलब डाकू इंसान खराब नहीं था, उसका जो कार्य था वो खराब था। बस कार्य को त्याग दिया उसने, वो अच्छा हो गया। जेल भी तो यही करती है ना। जेल में जाते हैं सुधारने के लिए, कि तुम सुधरो और फिर अच्छे बन जाओगे, फिर बाहर आ जाओगे। और नहीं सुधरोगे तो पड़े रहोगे वहीं पे, फिर पूरी ज़िंदगी पड़े रहोगे। तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान यानी नॉलेज होता है और कर्म यानी एक्टिविटी होती है और कर्ता यानी डूअर, मतलब करने वाला। ये सब प्रकृति 3-3 गुण चलेगा। तो यानी कितने श्लोकों में? 3-3 6 3 9, 9 श्लोकों में बताया जाएगा ना यही सब। ज्ञान 3 श्लोकों में आएगा, फिर कर्म 3 श्लोकों में आएगा, फिर कर्ता 3 श्लोकों में आएगा। तो ये सब बताया जाएगा। तात्पर्य, 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकतावादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। देखो, सबसे पहले हमने 14 अध्याय में पढ़ा था, 14.6 में ये बताया गया था कि सतोगुण ज्ञान से सुख से बांधता है, रजोगुण भोग अभिलाषा से बांधता है, भोग की लालसा से बांधता है और तमोगुण आलस निद्रा से बांधता है। ये हमने सुना था, तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? भगवत गीता का 18वां अध्याय सबका ले लेके मतलब उपसंहार कर रहा है एक तरीके से। और 17.4 में आया था ना कि श्रद्धा के विभाग, यानी जैसे श्रद्धा होती है वैसे देवता को पूजते हैं ना, ये सब आया था उसमें। तो 17.4 में कहा था कि जो सात्विक लोग हैं वो देवता की पूजा करते हैं और जो रजोगुणी लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? हैं? देवता की तो सात्विक लोग करते हैं। नहीं वो इसमें बताया गया था कि जो रजोगुण है वो यक्ष और राक्षस की पूजा करते हैं और तमोगुणी भूत प्रेत की पूजा करते हैं। 3 विभाग थे। यक्ष यक्षों की करते हैं मतलब। तो इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें बताई गई थी, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। और अब भगवान गुणों के अनुसार भगवान 3 प्रकार के ज्ञान, कर्म और कर्ता का वर्णन कर रहे हैं। तो इसी में पहला क्या है? कह रहे हैं कि प्रकाश होता है। प्रकाश होता है मतलब यानी मतलब जो सतोगुण में है मतलब वो आत्मज्ञान का प्रकाश, मतलब कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे, तो वो प्रकाश में है। और रजोगुण मतलब जो बद्ध है, बंधा हुआ है और भोगों में लगा हुआ है ये। और तमोगुण मतलब उसे होश ही नहीं है कि मैं सो रहा हूँ कि जग रहा हूँ। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं हैं।
यहाँ तक कि सत्वगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। हाँ बताओ, सत्वगुण किससे बनता है? कि सत्वगुण में भी व्यक्ति बद्ध रहता है। और किससे बांधता है? ज्ञान से। ज्ञान से और सुख से। मैं सुखी हूँ, मुझे क्या जरूरत है? सुखी, सुख से, चैन से, संतोष से, मतलब इन सब चीजों से बद्ध रहता है। तो इसलिए हानिकारक है सतोगुण भी, क्योंकि उसमें भी तो आ ही रहा है ना, मुझे, मैं ज्ञानी हूँ। हैं? जो भी है ठीक है। तो यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 7वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्य द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजाओं का वर्णन किया गया, ये मैं बता रहा था। सतोगुण देवता की पूजा करते हैं, रजोगुण यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुण भूत प्रेत की पूजा। अब बता, भूतों की पूजा भी करते हैं, नहीं भूत होते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। तो अब बताएंगे। तो आगे के श्लोक में क्या बताएंगे? ज्ञान, सतोगुणी ज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था पीछे के श्लोक को समझाने का, कि घटक वटक क्यों बता, कि हर इंसान कोई कर्म कर रहा है जो 3 घटक होते हैं, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान, कर्म कर्ण, कर्णम और कर्ता। तो इसके अनुसार क्या विभिन्न प्रकार के उनके प्रभाव पड़ते हैं, उनके गुण होते हैं, सब होते हैं। तो इंसान समझे कि मुझे अब कैसे कार्य करना है, और आगे फिर ज्ञान का बताएं। हाँ, टेलर, टेलर देती है। तो आगे भगवान तीनों श्लोकों में ज्ञान को, ज्ञान के 3 गुणों को बताएंगे। ज्ञान भी 3 गुणों का होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज मैं लेक्चर सुन रहा था कल का, तो प्रभु जी उसमें कह देते हैं ठीक है, निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कि मेरा मन नहीं मान रहा, मैं पढ़ता ही हूँ, मैं कम से कम ये टीका तो करनी है। क्या लोग खुश हो गए होंगे ना? हाँ, झूठे। एक बार जय बोल जाए तो फिर बस अब तो खत्म ही होने वाली है। लेकिन जय के बाद बोले नहीं, अभी एक और पढ़ लेते हैं, फिर जय। ठीक है, हरे कृष्णा।